हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपी टेट 2022-2023 नोटिफिकेशन के बारे में कि वह कब तक आने वाला है और कब आपका यूपी टीईटी का एग्ज़ाम होगा। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे आपके उत्तर प्रदेश में जो बेसिक स्कूल्स हैं, आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें समायोजन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार की तरफ से इसका आदेश आ गया है। जो बेसिक सचिव हैं उनकी तरफ से बेसिक स्कूलों में समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश आ गया है। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे आने वाला 31 मार्च 2023 को बेसिक स्कूल से रिटायर्ड होंगे गुरुजी। कितने टीचर्स रिटायर्ड हो सकते हैं, जिससे आपके बेसिक में लगभग कितने पद खाली होंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है 2024 का लोकसभा चुनाव है नज़दीक। 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सभी लोग जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वह भाग लेंगे। उसके पहले सरकार क्या चाहती है, जो गवर्नमेंट है एनडीए की, जो आपके नवयुवक हैं, जो नौजवान हैं, जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या तोहफा लाएगी। 4 साल से भर्ती का वेट कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, बीटीसी बीएड प्रशिक्षु। नेक्स्ट है आपका जो यूपी टेट होगा, उसको आपको देना है या नहीं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। क्योंकि जो आने वाला यूपी टेट है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/4 मार्क्स से जुड़ने की संभावना है। जो नया आपका शिक्षा सेवा आयोग बनने जा रहा है, उसकी अधिसूचना के मुताबिक अगर हम बात करें तो ऐसा बिल्कुल श्योर होगा कि 1/4 मार्क्स आपके जो सुपर टेट के बाद जो आपका गुणांक बनता है, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, उसमें जुड़ेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे आपका बीटीसी बीएड सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, उसका फैसला रिजर्व रख लिया गया था। क्या देरी हो रही है, क्यों इस मामले में अभी तक कोई भी फैसला क्यों नहीं आया है, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी टेट 2022-2023 नोटिफिकेशन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें देरी हो रही है। हम लोगों को लग रहा था कि आपका जो फरवरी का माह है उसमें आ जाएगा, क्योंकि 2022 का यूपी टेट नहीं हुआ है आपका और 2023 आपका आ गया है। ऐसा संभव है कि जो आपके पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं पूरे देश में, इसलिए हो सकता है कि ऑनलाइन आधार पर भी आपका यूपी टेट कराया जा सके। इसलिए जब अगर ऑनलाइन आधार पर होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 1-2 महीने और लग सकते हैं। और यदि सरकार ऑफलाइन ही इस एग्ज़ाम को कराती है, जो हमेशा से होता आ रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि मार्च लास्ट तक, आपका जो मार्च का महीना है, मार्च लास्ट तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लगभग 20 से 25 दिन आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरने को दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप अप्रैल तक इसके फॉर्म भर लेते हैं और मई के लास्ट में 20 दिन आपको फॉर्म भरने के बाद अलॉटमेंट करने में लग जाता है, सेंटर्स आपके अलॉट करने में लग जाता है, जो पुस्तकें छपती हैं, पेपर बनता है, इसमें लगभग 1 महीने का आप अगर समय मान लें तो मई के लास्ट में या जून के प्रथम माह में आपका एग्ज़ाम यूपी टीईटी का हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अभी से आप तैयारी कर लें, ये ना सोचें कि बाद में आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। अभी से आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। साथ ही साथ एक चीज़ और, यूपी टेट वो लोग दें या ना दें जिनके 120 मार्क्स हैं, कुछ लोगों के 130 भी हैं, कुछ लोगों के 110 हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 3-4 नंबर भी बढ़ जाते हैं, आपके लिए तो सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच होगा। अगर आप यूपी टेट निकाल चुके हैं तो आपको बस क्या करना है कि आप प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएं, प्रीवियस ईयर का रिवीजन करें और एक बार एग्जाम में फिर से बैठें। मान रहा हूँ कि 700 रुपये 1000 रुपये आपके लग जाते हैं, सेंटर तक जाने में भी आपका खर्चा होता है। लेकिन यूपी टेट की जो आपकी परीक्षा है उसमें आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपका गुणांक बन जाएगा। और फ्यूचर में अगर आपको गृह जनपद मिलने की जो संभावना है वह बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं तो आपसे कहूँगा कि आप 1/4 मार्क्स को ध्यान में रखकर यूपी टीईटी का एग्ज़ाम दें। और जिनके 130 मार्क्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खेल होगा, वो चाहें तो दे सकते हैं या ना भी दें। लेकिन जिनके 110 हैं, 120 हैं, वो लोग 110 वाले ट्राई करें कि 120 पे जाएं, 120 वाले ट्राई करें कि वो 130 पर जाएं। तो आपको अपनी जो मेहनत है, जो प्रयास है, वह बिल्कुल करते रहना है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। मैं मान रहा हूँ कि 4 साल से आपकी भर्ती नहीं आई है, लेकिन जो आपका पीक टाइम चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, वह 2023 का वर्ष है। इस वर्ष आप मेहनत कर लें, अपने लक को आजमा लें, अपनी मेहनत का जो फल है उसको प्राप्त कर लें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो बेसिक स्कूल हैं, उनमें समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है दोस्तों।
मैं आप लोगों को बता दूं कि विद्यालयों में जो सरप्लस शिक्षक हैं उनका समायोजन करने का आदेश आ गया है। सरप्लस शिक्षकों की बात करें तो जो आपका नगरीय क्षेत्र होता है, जो अर्बन एरिया होता है, उसमें एक स्कूल में 14 से 16 शिक्षक और शिक्षिकाएं तैनात हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें शून्य स्कूल हैं, बंद पड़े हैं, एकल विद्यालय हैं, या 2 टीचर उन्हें चला रहे हैं, जबकि कक्षाएं 5 हैं प्राथमिक में। तो उन स्कूलों में ऐसे सरप्लस टीचर्स को भेजा जाएगा और इसका जो अनुपात है, शिक्षक और छात्र अनुपात है, उसको बराबर करने का प्रयास किया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो बिल्कुल रिक्त पद हैं आपके, उनका हमें बिल्कुल सही आंकड़ा है वह पता चल जाएगा, कितने नगर क्षेत्र में, कितने शहरी क्षेत्रों में खाली हैं। ठीक है दोस्तों, अगली हम बात करते हैं 31 मार्च 2023। यह डेट ऐसी है जो सबके जीवन में बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपका रिटायरमेंट इसी डेट को होता है, 31 मार्च को होता है। सन बदलता रहता है आपकी आयु के अनुसार। मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, अभी जो गणना हुई है, जो डेटाबेस बनकर आया है, उसके हिसाब से हम देखें तो अकेले सिद्धार्थ नगर जिले में दोस्तों 6,164 पद खाली होने वाले हैं मार्च के रिटायरमेंट के बाद। वर्तमान में 5954 पद खाली हैं, लगभग 150 पद और खाली होने वाले हैं। एक जिले में जब 150 पद खाली हो रहे हैं तो टोटल हैं आपके 75 जिले दोस्तों। तो अगर हम 75 जिलों में देखते हैं तो 150 गुणे अगर हम 75 करते हैं, एक एवरेज ही हम निकाल लेते हैं दोस्तों, तो आपके 31 मार्च 2023 के बाद यूपी बेसिक स्कूल से लगभग 11,000 पद और खाली हो जाएंगे। वर्तमान में जो आपकी विधानसभा में बताया गया था कि लगभग 62,000 पद खाली हैं और इसमें 11,000 और जुड़ जाते हैं, तो लगभग 70,000 से अधिक पद खाली हैं दोस्तों। आप लोगों को मैं देख रहा हूं कि 4 साल से आपका वेट चल रहा है। विधानसभा में भी आप लोगों ने धरना दिया और दबाव डाला। नई भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री पर भी दबाव डाला, जिससे मंत्री बदल दिए गए। उसके बाद दूसरे मंत्री आपके आए, उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब विधानसभा में विपक्ष के नेता द्वारा क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी निकल के आया कि लगभग 52-51 हज़ार पद आपके ग्रामीण स्तर पर खाली हैं और लगभग 11-12 हज़ार पद आपके शहरी क्षेत्र में खाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक में आपके पद खाली नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत है तो एक विल पावर की, एक आत्मशक्ति की, कि जो शिक्षा मंत्री हैं बच्चों को रोजगार देने का उनका कितना फैसला सही हो पाता है, क्या वह रोजगार देना चाहते हैं। ये मुद्दा यहाँ पर है। 2024 का भी लोकसभा चुनाव आ रहा है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, रोजगार की हालत बिल्कुल खस्ता है, युवा बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। बिजनेसमैन्स जरूर एक तरफ सोच रहे होंगे कि नीतियाँ अच्छी हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन जब तक रोजगार नहीं होगा देश में, के पास अगर पैसा नहीं आएगा तो वह खर्च क्या करेगा। उसके सपने, उसके जो क्रूशियल ईयर्स हैं, जो जवानी के ईयर्स होते हैं, 20 से 30 साल का टाइम होता है, जब आपके पास एनर्जी भरपूर होती है, आपके पास समय भरपूर होता है, पैसा आ जाएगा तो आप अपने जीवन में सार्थक लक्ष्यों की तरफ बढ़ पाएंगे। तो 2024 का चुनाव है, उसके पहले सरकार की क्या नीतियां रहती हैं रोजगार देने का, उनका लक्ष्य होगा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। 2023 में आपका बिल्कुल आप श्योर मान लें कि यूपी टेट होके सुपर टेट आना ही आना है। इसलिए आप अपनी तैयारी में ढील न डालें और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम देते रहें। केबीएस का भी आपका एग्ज़ाम है, लगभग 21 फरवरी के बाद आपके 10 दिन तक केबीएस पीआरटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसके बाद आपका रीट का, जिन लोगों ने रीट का एग्ज़ाम निकाल लिया था, उनका सेकंड लेवल का एग्ज़ाम है। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स नहीं है, एग्ज़ाम्स और भी हैं, बस आपको लगन और मेहनत की और सार्थक दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बीटीसी और बीएड केस। इसका जो निर्णय है वह रिजर्व कर लिया गया था आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सिर्फ इसमें देरी क्यों हो रही है, इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है, हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। जैसे ही आपका बीटीसी और बीएड का जो केस है, इसका ऑर्डर आ जाता है कि क्या आया है ना, एनसीटी से क्या बात हुई है, इन दो चीज़ों को जैसे ही पता चल जाता है, ऑर्डर आ जाता है, आपका यूपी टेट और सुपर टेट में तेज़ी हो जाएगी, इतना आप मान लें। क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं, एक सूत्र ही आप इन्हें कह सकते हैं, उनका मानना है कि ऊपर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ आपके इस ऑर्डर का वेट हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जैसे ही आपका ये ऑर्डर आ जाता है, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल तेज़ी से होने लगेंगी, क्योंकि साल निकलने में वक्त नहीं लगता है। आपका नोटिफिकेशन आएगा, आपके फॉर्म भरेंगे, तैयारी के लिए कुछ समय मिलेगा महीने भर का, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, अगला सुपर टेट होने की तैयारियां प्रारंभ होने लगेगी। क्योंकि जब चीज़ें होती हैं तो एक सीक्वेंस में चीज़ें बार बार जल्दी से होने लगती हैं। और जो अपनी तैयारी में मेरे नोट्स यूज़ करना चाहते हैं, जिसको पढ़कर मैंने यूपी टेट में 132 मार्क्स और सुपर टेट में 126 मार्क्स हासिल किए, वह इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ के फॉर्म में आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
थैंक यू सो मच गाइज। और मैं आपके लिए यूपी टेट और सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ भी बना रहा हूँ, उस पर वर्क कर रहा हूँ। वो भी जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अच्छे नोट्स का सिलेक्शन, अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन उसमें किए जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद।